Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। यहाँ हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। अब उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, नंबर सिस्टम में से या फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस में से, देखिए। उससे पहले यह है एक इंपॉर्टेंट सूचना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका कोई बहन है, भाई है, सिबलिंग है, कजन है, कोई भी अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहता है तो उसके लिए निष्कर्ष एजुकेशन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एकलव्य बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी कक्षा 6 में नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है। ठीक है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर्स मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप आपको प्ले स्टोर में जाकर क्या निष्कर्ष एजुकेशन लिखना है, वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, जिसका कि इस तरीके का आपको हमारा ऐप दिखने वाला है। वहां पर देखिए, इस तरीके के लोगों के साथ हमारा ऐप आपको वहां मिल जाएगा। तो आप निष्कर्ष एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। आप उस एकलव्य बैच को ज्वाइन कर हमसे जुड़ सकते हैं और हम अपनी तैयारी को जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा एकलव्य बैच को ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। किस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, देख लीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न है, कब पूछा गया? 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न क्या आया था, देखिए, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। -1 को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया गया 100 टाइम। -1 को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है कितनी टाइम्स? 100 टाइम। ब्रैकेट में मत लिखे, चलिए बाहर लिख देते हैं। -1 को मल्टीप्लाई कितना है? मल्टीप्लाई करना है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, काफी इजी प्रश्न है। इसको मैं कल जब इसकी लास्ट क्लास थी उसमें मैं बता चुका हूं आपको कि जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ वन। प्रॉपर्टीज ऑफ वन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखिए, एक बात को समझिए, अगर मैं लिखता हूं 1, ठीक है, 1 की पावर 1 दैट मीन्स 1। मैं लिखता हूं 1 टू पावर 2 दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1। अगर मैंने लिखा इफ आई कैन राइट 1 टू पावर 3 देन 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, इफ आई कैन राइट 1 पावर 4 देन इट इज 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो यहां से कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि अगर माइनस जो 1 है उसकी पावर 1 है तो 1 को 1 टाइम लिखना है। 1 टू पावर 2 है तो 1 को 2 टाइम्स लिखना है। 1 टू पावर 3 है तो 1 को 3 टाइम लिखना है। 1 टू पावर 4 है तो 1 को 4 टाइम्स लिखना है। अगर 1 टू पावर 100 है, 1 टू पावर 100 है तो 1 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 1 को कितने टाइम्स लिखेंगे? आप कहेंगे सर 100 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 1 शुड बी रिटर्न 100 टाइम्स। ओके, 1 शुड बी रिटर्न 100 टाइम्स। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि -1 को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ से 100 टाइम्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि -1 टू पावर कितनी है? -1 टू पावर 100 है। -1 टू पावर कितनी है? 100 है। ठीक है, अब इसको समझिए। ओके, तो मैंने जब लास्ट क्लास थी उसमें बताया था आपको, मैंने ये चीज बताई थी आपको कि अगर -1 है उसकी पावर इवन है। दो चीजें बताई थी, -1 की पावर इवन है एंड -1 टू पावर इज ऑड, देन दिस इज 1 एंड दिस इज -1। -1 टू पावर इवन है तो फिर उसका आंसर 1 है होता है, और -1 टू पावर ऑड है तो उसका आंसर -1 होता है। तो ये बताइए, बताया था मैंने, बताया था। अब यहां पर देखिए, -1 टू पावर क्या है? -1 टू पावर क्या है? आप कहेंगे सर 100। 100 इज अ इवन नंबर, 100 इज अ इवन नंबर। दैट मीन्स 100 अगर इवन है तो फिर आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा 1। 1 शुड बी योर करेक्ट आंसर। 1 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप। ये चीजें मैंने बताई थी आपको, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। और कैसे प्रश्न आते हैं? प्रश्न है द क्वोशिएंट ऑन डिवाइडिंग कितना है? ये देखिए, 1 10,000 100 10,000, यानी कि द क्वोशिएंट ऑन डिवाइडिंग 76,076 बाय 13। कह रहे हैं कि 76,076 को 13 से डिवाइड करने पर आपको क्वोशिएंट क्या मिलने वाला है? आपको क्वोशिएंट क्या मिलने वाला है? तो आपको कुछ नहीं,
बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 76076 है, इसको किसी डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 13 से और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप करेंगे 5 टाइम हो गया, ठीक है, 5 टाइम आ गया। टेबल आपको कहाँ तक, 20 तक टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, 20 तक आपको टेबल पूरी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पर क्या है, परीक्षा में प्रश्नों में उलझेंगे नहीं। क्यों, अभी देखिए आगे और सवाल आएंगे जब आपको पता लगेगा कि आपको टेबल तो कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर समझेंगे तो देखिए 5 टाइम गया तो 13 5 जा 65 हो गया, 13 5 जा 65 हो गया, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, इसको हो गया 110, 110 हो गया, ठीक है। तो आगे 110 करेंगे तो 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा कितना होता है, बताओ बताओ, 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा होता है 104, कितना होता है 104। तो 8 जा टाइम 13 8 जा 104, वापस यहाँ से माइनस माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करेंगे कितना, देखो टेबल आनी चाहिए फटाफट से भी होगा। यहाँ पे 13 8 जा 104, बच गया कितना 6 बच गया। उसके बाद देखो ये 0 तो कर लेता, अब 7 को कैरी करेंगे, यहाँ पर 7 को यहाँ पर कैरी कर लेंगे, ठीक है, 7 लिख लिया, हो गया 67 हो गया। वापस 5 जा 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, ठीक है। वापस माइनस करेंगे, कितना बच गया 2 बच गया, ओके, 2 यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। अब उसके बाद वापस 6 को कैरी कर लेंगे, 6 को कैरी कर लेंगे तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, ये हो गया 0, रिमाइंडर क्या आया 0, ये क्या होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है रिमाइंडर, क्या कहते हैं इसको रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 0 एंड दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। देखिए डिवाइजर का फॉर्मेशन देखिए, आप डिवाइड का फॉर्मेशन देखिए, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डिवाइजर, यहाँ पर क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है डिवाइजर, लिख लीजिए इनको, इसको बना लीजिए, है ना, ये होता है डिवाइजर, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, ये होता है डिवाइजर, ये क्या होता है, ये हो गया डिवाइजर, ये होता है क्वोशिएंट, ये क्या होता है क्वोशिएंट, ये क्या होता है डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस की जाती है और जो यहाँ पर बचता है लास्ट में, ये बचता है आपके पास कितना, ये जो यहाँ लास्ट में आता है, जो भी यहाँ पर आया हो वो होता है यहाँ पर रिमाइंडर, ये क्या होता है रिमाइंडर। तो ये फॉर्मेट होती है इसकी, यही इसकी फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, एंड रिमाइंडर होता है। पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या आपसे क्वोशिएंट, क्या पूछा है क्वोशिएंट आपसे पूछा है, तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा आपके पास, क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट देखिए कितना हो रहा है, क्वोशिएंट हो जाएगा आपके पास 5852, 5852। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इक्वेशन करना था। टेबल आपको 13 का भी आना चाहिए, आपको टेबल 19 20 तक आपको कंप्लीट टेबल्स ओके लर्न होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो आप पर डे एक एक टेबल को याद कीजिए। अब सबको मैक्सिमम में मान के चलता हूँ, अगर आप 4th या 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड में आके आपको अप टू 12 तक तो सबको याद होती है ना, अप टू 12 तक तो सबको याद होती है। अब 12 के बाद कितना, 12 के बाद आपको 20 का टेबल याद करना होता ही नहीं है। 20 टेबल तो क्या है, सब जो 2 का टेबल है उसमें पीछे 0 0 ऐड कर दो, 0 0 और लगा दो तो 20 का टेबल हो जाता है। 20 का टेबल भी आपको याद करना नहीं है। उसके बाद आपको क्या याद नहीं करना, 20 का टेबल याद नहीं करना। तो उसके बाद आपको बचे कितने, 12 के बाद 19 तक आपको ओनली कितनी 7 टेबल्स जो है वो 8 टेबल जो बच रही है वो सिर्फ वो इतनी सी याद रखनी है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा है याद रखना है, ओके। चलिए उसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 75, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 75, 75 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 75 से डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 75 से डिविजिबल होने वाला, तो आप उसको देखिए। सबसे पहले आप बताइए मुझे व्हाट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है कौन सा, व्हाट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आप कहेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, तो वो है 1 और उसके पीछे
4 टाइम्स 0 लगा देने हैं, 1 एंड उसके बाद 4 टाइम्स 0 लगा देने हैं। ये है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब क्या करना है आपको, ये थोड़ी बताना है, बताना क्या है कि जो नंबर किससे 75 से डिविजिबल हो, आपको वो नंबर बताना है जो किससे 75 से डिविजिबल हो। तो अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 75 से डिविजिबल है। ऐसा करते हैं, इसी नंबर में 75 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये जो नंबर है इसको 75 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको ही 75 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको किससे 75 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 75 से डिवाइड। अब 75 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, 75 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले ये फ्रैक्शन भी तो है, फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने। अरे डिविडेंड मान लीजिए आपसे, आपको करना क्या है, अब मान लो मैंने कहा आपको करना क्या है कि 1000 जो है, सॉरी ये जो है 10,000 जो है 10,000 है ये, ठीक है, कि 1 लाख है, 10,000 है। 10,000 को अगर आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड किससे करना है 75 से, डिवाइड किससे करना है 75 से। मैं कह रहा हूं उसको डिवाइड करके देखो, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना है। आपको निकालना क्या है, आपको तो इनमें से निकालना है, आपको तो इनमें से निकालना है कि कौन सा जो नंबर है वो 75 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां से आप देखेंगे तो अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए 75 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिख रहा है ना तो पहले मैं इसको फ्रैक्शन में तो लिख ही सकता हूँ ना, फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्या करना है, ऊपर नीचे अगर किसी संख्या से देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं ना, ठीक है। चलो इसको चेंज करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप इसको मान लीजिए 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे किससे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, करते हैं 5 से डिवाइड। तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये 2000 आ गया, ठीक है। नीचे भी 5 से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ 1 5 जा 5 और उसके बाद 2 और ये 15 हो गया, ठीक है। अगेन 5 से हो रहा है अभी, तो अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 4 जा 20, ये हो गया 400 टाइम्स। अगेन 5 से डिवाइड होगा तो ये आ गया 3 टाइम्स। देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, देखो कितना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 400/3। अब इसको आप 400 को 3 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 400 को 3 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, करिए डिवाइड, तो यह हो गया 1 3 जा कितना हो रहा है 1 3 जा 1 सॉरी 3 जा, ठीक है, ये 1 यहाँ पर 0 कैरी किया, 3 3 जा 9, ये हो गया 9, यहाँ पर 1 कैरी किया, अगेन 0, 3 3 जा 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर में दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाएगी, रिमाइंडर में दिक्कत आ जाएगी। अब देखो ये 25 से किया था ना इसको डिवाइड, यहाँ पर देखो 5 से इसको कर दिया, 5 इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप यहाँ पर कंफ्यूज। देखो अगर समझ सकते हो तो यहाँ समझो, अगर समझ सकते हो तो यहाँ समझो। देखो एक बार इसको किससे किया 5 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे किससे 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी किससे 5 से डिवाइड किया, मतलब कि टोटल कितना 25 से डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट कितना, अगर आप 25 से डिवाइड करते ना डायरेक्ट तब भी आपको ये मिल जाता, ठीक है, ऊपर नीचे 25 से डिवाइड करते ये मिल जाता। किससे किया 25 से डिवाइड किया, किससे किया 25 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर 3 3 हो गया 9, रिमेनिंग कितना बचा 1, ये 3 के लिए रिमेनिंग 1 है, लेकिन अगर 75 के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिमेनिंग आपको बचता है यहाँ पे कितना, रिमेनिंग आपको मिलने वाला था यहाँ पे कितना, रिमेनिंग आपको मिलने वाला था यहाँ पर 25। कब, जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना, देखिए यहां से मैंने सिर्फ रिमाइंडर निकाला है, यहां से क्या निकाला है रिमाइंडर, जब आप इसको इससे डिवाइड करते, अब देखो 25 आया, यहां से अगर आप इसको डिवाइड करते, अब इस सबको हटा दो, ठीक है। अगर आप जो 10,000 है उसको 75 से डिवाइड करते तो आपको यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलता, आपको जो यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है वो कितना मिल रहा है 25, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है, वो मैंने डिवाइड करके भी निकाल लिया, वो मैंने डिवाइड करके भी निकाल लिया। आप अगर वैसे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको मैं और दूसरा तरीका बता देता हूँ, आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, सिंपल तरीके से कर लो आप, कोई बात नहीं। ये लो, इसको किससे डिवाइड करना है 75 से, किससे डिवाइड करना है 75 से, ठीक है, ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 1 टाइम हो गया 75, कितना बचा 250, 25 बच गया, ये वाला 0 यहाँ पर कैरी कर लिया, हो गया 250, हो गया कितना 250। ये 3 टाइम डिवाइड करना है, 3 टाइम होगा तो ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 225, ठीक है 225 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बचा वापस 25 बच गया, वापस 25, इस वाले 0 को यहाँ कैरी कर लो, अगेन 3 टाइम करेंगे, अगेन 3 टाइम किया तो ये 225 आ जाएगा वापस,
ठीक है, अगेन 3 टाइम करेंगे तो 2 2 5 वापस आ जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया देखो, यहाँ पर वापस बच गया 25, कितना बच गया 25 बच गया। ठीक है, 25 कितना आ गया, ये रिमाइंडर वही निकला था, रिमाइंडर मैंने वैसे भी वही निकाला था, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आपको समझ नहीं आएगा आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये 25 होकर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 25 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर का मीन्स है कि जो नंबर है उसमें अगर वो 25 एक्स्ट्रा नहीं होता ना, रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इस नंबर में 25 एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर मतलब क्या है कि ये 25 जो आया है ये एक्स्ट्रा है, क्या है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 25 नहीं होता, अगर ये 25 नहीं होता तो फिर ये नंबर जो है पूरी तरह से 75 से डिवाइड हो जाता। मतलब कि अगर जो मैंने 10,000 लिखा उसमें अगर 75 सॉरी ये 25, ये 25 अगर नहीं होता, ये 25 अगर कम होता है इसमें से, ये 25 अगर कम होता है इसमें से, तो ये क्या होता आपके पास, ये जो नंबर आता, ये 25 अगर कम होता तो जो ये नंबर है ये 75 से टोटली डिविजिबल होता, 75 से टोटली डिविजिबल होता ये नंबर। क्योंकि ये रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब है कि वो एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो उसमें 25 जो है, 25 जो है वो एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को इसमें से क्या करते हैं, हटा देते हैं, इस एक्स्ट्रा को इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर इस एक्स्ट्रा को इसमें से माइनस कर दिया तो जो नंबर आया है ये टोटली किससे डिविजिबल होने वाला है, 75 से डिविजिबल होने वाला है। अब ये नंबर जो आया है ये 75 से टोटली डिविजिबल होगा, और वो भी कितने टाइम, 133 टाइम होगा, 133 टाइम ही ये नंबर 75 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब जहां पर आप देखेंगे कि ये तो नंबर कितना 4 डिजिट रह गया, नंबर कितना रह गया, ये 4 डिजिट रह गया। आपको तो 5 डिजिट निकालना है, आपको निकालना कौन सा है 5 डिजिट। अरे 5 डिजिट निकालना है तो इससे एक और आगे बढ़ जाते हैं, इससे एक और आगे बढ़ जाते हैं। टेबल में कैसे बढ़ते हैं आगे, टेबल में कैसे बढ़ते हैं, इसमें 75 को और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 75 ऐड किया तो ये जो नंबर आया, ये नंबर जो भी आया आपके पास, ये देखो ये नंबर आ गया, एक आगे। अरे टेबल कैसे कंप्लीट होती है, टेबल मान लीजिए 3 है, अब इसमें अगर 3 और 3 ऐड कर दिया तो कितना गया 6, और 3 ऐड कर देते हैं इसमें 9, और 3 इसमें ऐड कर दिया तो कितना 12। ऐसे टेबल बनती जा रही है, इसी तरीके से टेबल बनती है। ठीक है, उसमें उसी नंबर को ऐड करते जाते हैं। तो वही है, ये नंबर था, इसमें मैंने 75 को और ऐड कर दिया तो उसके आगे वाला टेबल में आगे आगे वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये कितने डिजिट की आई, 1 2 3 4 5, ये आ गई 5 डिजिट की नंबर। ठीक है, ये है 5 डिजिट नंबर, ये कौन सा डिजिट आ गया 5 डिजिट नंबर, ये था 4 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर डिविजिबल था, उसके बाद ये 5 डिजिट नंबर ये वाला डिविजिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको ये निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये निकालना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उस तरीके से मत निकालो, ऐसे निकाल लो आप, 75 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को पहले नंबर से माइनस करो, फिर उसमें 75 को ऐड कर दो। ठीक है, रिमाइंडर को उसमें से माइनस करो, उसके बाद 75 को उसमें से ऐड कर दो, आपके पास आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कब आया था, जेएनवी 2014, जेएनवी 2014 में ये क्वेश्चन आपके पास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ 8,93,645 एंड 6,35,489, इन दोनों के सम से किसी नंबर को माइनस किया तो हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, अब देखिए एडिशन और माइनस की प्रॉपर्टीज को समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड माइनस को समझिए क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है, मैंने बताया आपको कि आपको 5 है, उसमें से 2 को माइनस करना है, 5 को क्या करना है 2 को माइनस करना है, आपके पास 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर इस 5 में से आप इस 3 को माइनस करते हो तो वापस आपके पास ये 2 भी आ जाता है कि नहीं। अगर 5 में से मैं माइनस को 2 माइनस करता हूं तो 3 आता है, 5 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो कितना आता है 3 आता है। लेकिन अगर उसी 5 में से मैं 3 को माइनस कर देता हूं तो मुझे वापस क्या मिल जाता है 2 मिल जाता है, वापस 2 मिल जाता है। या फिर ऐसे कह दो कि 5 में से अगर मैंने 2 को माइनस किया तो कितना आया 3 आया। फिर अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस किया 3 आया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो वापस 5 मिल जाता है। ऐसा होता है जब आप जोड़ते हैं तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने जोड़ा जो गलत है कि सही है। कैसे, जब आप जिसमें से जिसको घटा रहे हो ना, जिसमें जिसको घटा रहे हो, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस आपको ये 5 मिल जाएगा, ये 5 वापस मिल जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज तो ये, एक चीज
एक ये बताया मैंने कि अगर आपने 5 में से माइनस को 2 माइनस किया 3 आया, तो अगर इस 3 को भी 5 में से माइनस करते हो तो वापस 2 आपके पास आ जाता है। तो ये चीज आप आराम से यहाँ पर समझ सकते हैं। समझ गए इस चीज को? अरे समझ गए इस चीज को? अब सवाल करेंगे। ये तो छोटी संख्याओं पे बताया मैंने करके, अब इसी काम को इन बड़ी संख्याओं पे करने वाले हैं। बस इसी काम को इन बड़ी संख्याओं पे करने वाले हैं जो ये छोटी संख्याओं पे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब बताओ, अब देखो इन बड़ी संख्याओं पे करते हैं इसी काम को जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले इन दोनों का सम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप इन दोनों को सम करेंगे। 8 9 3 6 4 5, इसका सम करेंगे किसके साथ, 6 3 5 4 8 9। इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कीजिए, 9 4 14 हो गया, 1 कैरी, ये 13 आ गया, फटाफट से कर दीजिए सम। ठीक है, 13 हो गया, 1 6 4 10 एंड 11, वापस 1 हो गया कैरी, 5 3 8 1 9। ठीक है, जल्दी तो नहीं है, आराम से करते जाओ। ठीक है, 9 3 12 एंड 1, तो 8 6 14 एंड 15। देखो ये आ गया, सम किया मैंने। ठीक है, ये आया 15, कितना आया, 15,29,134। ठीक है, ये आ गया मैंने सम करने के बाद। ओके, ये आ गया आपके पास सम करने के बाद। अब ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन क्या है, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इनके देखिए कोई नंबर है, कोई संख्या है उसको देखिए। अब ये जो आया है ना, सवाल कह रहा है कि ये जो संख्या है, क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन की कि जो ये आया है, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों क्या है, जो सम है उसमें से अगर किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, तो आपके पास कह रहे हैं कि वो 10 लाख आता है। कितना आता है, 10 लाख आपके पास आता है। ये क्वेश्चन है। तो मैंने जब बताया था आपको कि आप अगर 5 में से 2 को माइनस करते हो तो 3 आता है। अगर आप यहाँ 5 में से इस 3 को माइनस करोगे ना, तब भी आपके पास 2 आएगा। अगर उस संख्या में से इसमें से इस नंबर को माइनस करते हैं, इसमें से इस नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो ये नंबर आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करते ये नंबर आता है, तो इसमें से इसको भी माइनस कर दो, वही नंबर आता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये आपको निकालना है कि यहाँ क्या नंबर है, तो आप अगर इसमें से ये जो संख्या है इसको देखो, ये कितनी है, जो 15,29,139 है, इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दो 10 लाख को, अगर आप 10 लाख को माइनस कर दो, तो क्या वापस वो नंबर नहीं मिलेगा क्या, ये नंबर नहीं मिलेगा क्या यहाँ पर, बताओ। इनसे समझो। अगर यहां पर मान लो ये 2 आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, मान लो आपके 2 यहां पर दिख नहीं रहा, देखो मान लो आपको 2 नहीं दिख रहा है, आपसे कहा कि 5 में से किसी नंबर को माइनस किया, कोई भी नंबर को माइनस किया, आपको मिला कितना, 3। किसी भी नंबर को माइनस किया, तो अब इस नंबर को कैसे निकालेंगे, यहां से आप इसमें से 5 में से जो 3 है ना उसको भी माइनस कर दो, तो आपके पास 2 आ जाएगा, और ये नंबर यहां पर माइनस किया गया था। अब बताओ, सेम चीज कर रहा हूं मैं बड़े नंबर्स पे, सेम चीज कर रहा हूं मैं बड़े नंबर्स पे। ठीक है, सेम चीज कर रहा हूं मैं बड़े नंबर्स पे कि ये जो एक नंबर था उसमें से 15,29,134 में से कोई नंबर माइनस किया गया, आपको 10 लाख मिलता है, आपको 10 लाख मिलता है। ठीक है, तो कोई नंबर माइनस किया गया, 10 लाख मिलता है। तो वो नंबर कैसे निकाला कि जो जो बचता है उसको माइनस कर लो, उसमें से जो बचता है उसको, वो जो गिवन नंबर था उसमें माइनस कर लो, आपका रिमाइंडर जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 9 3 1 9 2 एंड 5। देखो 5,29,139, 5,29,139, 34 है 39 क्या, अच्छा 34 है, गलत लिख दिया यहाँ पे ना, ये यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पर मिस्टेक कर दी नंबर लिखने में, यहाँ पर 34 है। ठीक है, ये है 34, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। यूनिट डिजिट पढ़े हैं ना, यूनिट डिजिट बताया मैंने कैसे फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर 2
3 5 7 फिर 11 13 17 19 23 हो गए 10। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 हुए अभी 9 हुए, ठीक है कोई बात नहीं। ये लो, उसके बाद 29, ठीक है हो गए 10, छोड़ो हो गए 10, कोई बात नहीं। क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में मैंने कहा आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो करना होता ही नहीं है, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो करना होता ही नहीं है। पहली चीज आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करनी होती है, उनकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है वो मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है ये मैंने बताया था। ओके, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको, एक चीज और बताई थी वो ध्यान देखिए। वो मैंने बताई थी अगर कोई इवन नंबर है, अगर पूरी संख्याओं में कोई भी एक इवन नंबर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किससे, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किससे, जो जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, यूनिट प्लेस पर क्या हो, यूनिट प्लेस पर 5 या फिर 0। अगर ऐसा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, अरे यहां देखो ना, 2 इज ए इवन नंबर, 2 इज अ इवन नंबर एंड यूनिट प्लेस पे 5 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस में 0 आ जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है ना, हमेशा साथ रहेगा। अरे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, एक 0 बढ़ा देते हो उसके पीछे। 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हैं, 2 0 बढ़ा देते हैं उसके पीछे। अगर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, तो फिर ये 0 तो हमेशा लास्ट में आना ही है, कंपलसरी हो गया। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको पूरा नंबर तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आपसे कितने ही फर्स्ट 10 क्या, मैं कहूं फर्स्ट 100, कितना कहा मैंने, फर्स्ट 100, तब भी क्या होगा, फर्स्ट 100 में तब भी यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। आपको पूरे 100 प्राइम नंबर्स को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही कंफर्म हो गया, यहीं पर ही कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यहीं पर ही ये चीज कंफर्म हो गई। देखो यहीं पर ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों मल्टीप्लाई करके 10 आ गया था, और ये 10 वाला 0 हमेशा यूनिट पे आने वाला है। अरे ये तो यही तो होता है ना, देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 23, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 0, 230। अगर इसको मैं 100 से करता हूं, इधर एक 0 बढ़ा दिया। अब इसके साथ कोई सा भी नंबर आप ऐड कर दो, मतलब कोई सा भी और मल्टीप्लाई कर लो, तब भी वो उससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 2 0 है ना इसके 10 के, ये हमेशा लास्ट में आने वाले हैं। इसमें भी तो यही हुआ कि एक बार 10 कंप्लीट आ गया, उसके बाद जो भी नंबर है, जो भी नंबर्स बच रहे हैं, कुछ भी है, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी ये जो 10 का जो 0 है, ये 0 हमेशा कहाँ पर आएगा, ये 0 हमेशा यूनिट पर ही आएगा। ये 0 कहाँ आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस पर ही आएगा। तो अगर कोई भी सीरीज है जो आपसे मल्टीप्लाई करवाई गई है, अगर उसमें यूनिट प्लेस पर या तो एक इवन नंबर है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, कोई से भी, या तो 5 से या 0 से, यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो, उनसे किया है, तो यूनिट पे हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये JNV 2014 का क्वेश्चन है, JNV 2014 का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हैं, और देखिए बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होगी, आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो निष्कर्ष एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का लोगो हमारे एप्लीकेशन का दिखता है, इस वाले लोगो वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर इसको इंस्टॉल करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको एकलव्य बैच दिखेगा, एकलव्य बैच जिसको आप ज्वाइन करके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, वहां पर आपको कूपन कोड दिखेंगे, आप कूपन कोड को अप्लाई करें और हमारा जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगली क्लास में फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।